वेलकम एवरीवन। सबको ओडिशा हिंदी क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग हिंदी टीचर एलटीआर और ओएसएसटीटी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे भाषा प्रयोग, जो कि हमारी यूनिट 4 में है, जो सिलेबस में है। तो उसमें हमारा गद्य पाठ विधि, पद्य पाठ विधि, व्याकरण पाठ विधि है। तो उससे पहले हम लोगों को भाषा प्रयोग में भाषा कौशल या शिक्षण कौशल के बारे में जानना होगा। हमें थोड़ा डीपली एनालिसिस या पढ़ना होगा ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो आज हम लोग देखेंगे श्रवण कौशल, जो कि हमारे शिक्षण 4 कौशल में सबसे पहला और महत्वपूर्ण एक कौशल है, जिसको हम इंग्लिश में स्किल बोलते हैं। उसको आज हम शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं श्रवण कौशल शिक्षण विधि। श्रवण कौशल का भूमिका। श्रवण कौशल के बारे में जानने से पहले आपके लिए यह आवश्यक ही अनिवार्य भी है कि आप भाषाई कौशल से परिचित हो लें, तभी आप सभी कौशलों को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। मनुष्य में भाषा सीखने की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहती है, यानी हम जन्म से ही भाषा सीखना आरंभ करते हैं। उसकी इस प्रवृत्ति का प्रमाण शैशवावस्था में मिल जाती है, जब वह अनुकरण के माध्यम से अपने माता पिता तथा घर के अन्य सदस्यों से ध्वनियाँ ग्रहण करता है, ध्वनि समूह को समझने लगता है और उन्हें बोलने लगता है। यह स्वाभाविक प्रवृत्ति ही है उसे भाषा सीखने की ओर प्रशस्त करता है। भाषा एक कला है। दूसरी कलाओं की भांति इसे सीखा जाता है और सतत अभ्यास से इसे प्रवीणता आती है। जिस प्रकार दूसरी कलाओं में साधनों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भाषा सीखने के लिए भी साधन की आवश्यकता होती है। साधन का दूसरा नाम अभ्यास है। कला की साधना अंततः आदत बन जाती है। शुद्ध एवं शिष्ट बोलने वाले व्यक्ति को स्कूल में पढ़े व्याकरण के नियम याद न हो, लेकिन बोलने वक्त स्वतः उसके मुख से व्याकरण सम्मत शुद्ध भाषा निकलेगी। भाषा ज्ञानार्जन का सतत साधन है, परंतु सबसे पहले भाषा कौशलों LSRW में प्रवीणता प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। तो जो LSRW है, जो कि हमें हमारा भाषा प्रयोग या भाषा कौशल को सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे लिसनिंग स्किल, उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं श्रवण कौशल, जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। स्पीकिंग ओरल स्किल, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, जो हम लोग मुंह से बोलते हैं। रीडिंग स्किल, जो हम कुछ लिखा हुआ होता है उसको देखकर पढ़ते हैं या वाचन करते हैं। राइटिंग स्किल मतलब लिखना, लेखन कौशल। तो देखिए, ये हमारा जो 4 कौशल है, ये क्या है? एक होता है ग्रहात्मक कौशल, एक होता है अभिव्यंजनात्मक कौशल। तो ग्रहात्मक कौशल में तुम्हारा श्रवण कौशल और वाचन कौशल आता है। अभिव्यंजनात्मक कौशल में तुम्हारा मौखिक कौशल, लेखन कौशल आता है। फिर हम देखेंगे श्रवण कौशल का अर्थ क्या होता है। भाषा श्रवण का संबंध कर्ण से होता है। श्रवण कौशल यानी सुनने का कौशल। तो हमारा जो सुनने का कौशल है, शब्द का अर्थ सामाजिक प्रसंग में सुनने से ग्रहण किया जाता है। छात्र कविता, कहानी, भाषण, वाद विवाद, वार्तालाप आदि का ज्ञान सुनकर ही प्राप्त करता है और उसका अर्थ भी ग्रहण करता है। यदि छात्र की श्रवण इंद्रियों में दोष है, तो वह न भाषा सीख सकता है और न अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर सकता है। अतः उसका भाषा ज्ञान शून्य के बराबर ही रहेगा। बालक सुनकर ही अनुकरण द्वारा भाषा ज्ञान अर्जित कर सकता है। तो सुनना एक प्रमुख माध्यम है
जो कि कर्ण से होता है और हमें सुनना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से अगर छात्र नहीं सुनेगा तो वो भाषा को अच्छे तरह से नहीं सीख सकेगा, नहीं समझ सकेगा, अपने मनोभावों को अच्छी तरह से व्यक्त नहीं कर सकेगा। तो अगर बालक अच्छे तरह से सुनेगा तो अनुकरण द्वारा भाषा ज्ञान अर्जित कर सकता है। जैसे हम लोग जानते हैं, जो लोग बधिर होते हैं, जो लोग सुन नहीं पाते, वो लोग ठीक से बोल भी नहीं पाते। श्रवण कौशल शिक्षण का महत्व। बच्चा जन्मोपरांत ही सुनने लग जाता है। यह ध्वनियाँ उसके मन मस्तिष्क पर अंकित हो जाती है। यह अंकित ध्वनियाँ ही बच्चे के भाषा ज्ञान का आधार बनती है। अच्छी प्रकार से सुनने के कारण ही बालक ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को समझ पाता है। श्रवण कौशल ही अन्य भाषाई कौशल को विकसित करने का प्रमुख आधार बनता है। जैसे देखिए, ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को पहचानना, अध्ययन की आधारशिला, भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति, वाचन कौशल का विकास, लेखन कौशल का विकास, व्यक्तित्व का विकास। अगर अच्छे से सुनेगा तभी वह अच्छे से बोल सकेगा, अच्छे से लिख सकेगा, अच्छे से जो भी लिखा होगा उसको वाचन कर सकेगा, पढ़ सकेगा। और उसका व्यक्तित्व का विकास पहले श्रवण कौशल से ही निर्धारित होगा। श्रवण कौशल शिक्षण के उद्देश्य। तो श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य क्या है? सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना। अच्छी तरीके से सुनेगा तभी अपना विकास, योग्यता का विकास अच्छी तरीके से कर सकेगा। किसी भी श्रुत सामग्री को मनयोग पूर्वक सुनने की प्रेरणा प्रदान करना, यानी जो हमारे श्रुत सामग्री है जैसे रेडियो, टेलीविज़न, ये सब वह अच्छे तरीके से अगर सुन सकता है तभी उसको वह सुनने के लिए प्रेरणा प्रदान करेगा। वक्ता के मनोभावों की निपुणता पैदा करना, श्रुत सामग्री के विषय को भलीभांति समझने की योग्यता उत्पन्न करना, श्रुत सामग्री के विषय के महत्वपूर्ण एवं मर्मस्पर्शी विचारों, भावों एवं तथ्यों का चयन करके क्षमता प्रदान व विद्यार्थियों में ध्वनियों, शब्दों का शुद्ध उच्चारण तथा स्वर, गति, लय और प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। छात्रों की मौलिकता में वृद्धि करना, छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना, छात्रों में भाषा व साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना, छात्रों को साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेने व सुनने के लिए प्रेरित करना, श्रुत सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकास करना होता है। यानी सुनकर अर्थ ग्रहण करने से अभिप्राय यह है कि छात्र निम्नलिखित योग्यता आ जाए, जैसे धैर्यपूर्वक सुनना, सुनने के शिष्टाचार का पालन करना, ग्रहणशीलता की मन स्थिति बनाए रखना, शब्दों, मुहावरों व उक्तियों का प्रसंगानुकूल भाव व अर्थ समझ सकना, स्वराघात, बलाघात व स्वर के उतार चढ़ाव के अनुसार ग्रहण करना, जैसे कहाँ पर ध्वनि को ऊंचा करना है, कहाँ पर ध्वनि को थोड़ा कम करके बोलना है, यह सब स्वराघात, बलाघात से ही वह जान सकता है। भावानुभूति कर सकना, भाव व्यक्ति के ढंग को समझ सकना, भावों, विचारों व तथ्यों का मूल्यांकन कर सकना, यह सब सुनकर अर्थ ग्रहण करने में यह योग्यता आ जाता है। श्रवण कौशल की शिक्षण विधियां हैं। हम लोग श्रवण कौशल कैसे सिखा सकते हैं? अगर शिक्षक बन रहे हैं तो शिक्षार्थियों में श्रवण कौशल विकसित करने के लिए यह विभिन्न तथ्य है, यह विभिन्न उपाय है। जैसे सस्वर वाचन, छात्र अध्यापक द्वारा किए गए आदर्श वाचन और कक्षा में किसी अन्य छात्र द्वारा किए जाने वाले अनुकरण वाचन को ध्यानपूर्वक सुनकर शुद्ध उच्चारण, यति, गति, आरोह, अवरोह आदि का ज्ञान प्राप्त करता है। सस्वर वाचन यानी अच्छे से वाचन करना, जोर से वाचन करना,
यानी जो आदर्श वाचन, जो शिक्षक के द्वारा वाचन किया गया रहता है उसको आदर्श वाचन कहते हैं। जो अन्य छात्रों के द्वारा किया गया होता है उसको अनुकरण वाचन कहते हैं। और जो छात्र स्वयं करता है और जो ऊंचे आवाज़ में बोलता है उसे हम लोग सस्वर वाचन कहते हैं। फिर देखिए और एक विधि है प्रश्न उत्तर। कक्षा शिक्षण के उपरांत क्लासरूम ट्रांजिशन के बाद अध्यापक पठित सामग्री को आधार बनाकर छात्रों से प्रश्न पूछता है। छात्रों के उत्तर से इस तथ्यों का मूल्यांकन हो जाता है कि छात्रों में सुनकर विषय वस्तु को ग्रहण किया है या नहीं। पठित सामग्री के आधार पर प्रश्न पूछने से छात्र सावधान भी हो जाएंगे और कक्षा में पढ़ाई गई बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तीसरा विधि है कहानी कहना व सुनना। अध्यापक बच्चों को कहानी सुनाए और बाद में उसी कहानी को बच्चों से सुने। इससे पता लग जाएगा कि छात्र ने कहानी सुनी या नहीं। कहानी के द्वारा बच्चों का ध्यान सुनने की तरफ आकर्षित किया जा सकता है। फिर है श्रुतलेख। वैसे तो श्रुतलेख लेखन कौशल को विकसित करने का साधन है, परंतु इसकी सहायता से श्रवण कौशल को भी विकसित किया जा सकता है। श्रुतलेख सुनकर लिखना होता है। जो छात्र ध्यान से सुनेगा वह पूरी सामग्री को लिख लेगा। जो छात्र ध्यान से नहीं सुनेगा उसके लेख के बीच बीच में शब्द या वाक्य छूट जाएंगे। फिर है भाषण। भाषण कौशल का प्रशिक्षण देने में प्रयुक्त किया जाता है। वैसे तो यह मौखिक कौशल को विकसित करने का साधन है। छात्रों को पहले यह बता दिया जाता है कि भाषण को ध्यान से सुने। भाषण समाप्ति के उपरांत उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों के उत्तर से यह पता लग जाता है कि छात्र ने भाषण ध्यान से सुना है अथवा नहीं। तो अभी हम लोगों ने पूरा जो हमारा श्रवण कौशल है उसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से जाने। उसके शिक्षण विधियां हम लोग देखें किस तरीके से हम लोग उसका छात्रों के द्वारा पहुंचा सकते हैं, उनको हम लोग पढ़ा सकते हैं या उनमें यह कौशल विकसित कर सकते हैं, वो हमने अभी देखा। जैसे कि हम लोग सस्वर वाचन करवा सकते हैं, प्रश्न उत्तर करवा सकते हैं, कहानी कहना व सुनना कर सकते हैं, श्रुतलेख कर सकते हैं, भाषण कर सकते हैं। और है देखिए जैसे कि दृश्य श्राव्य सहायक सामग्री का प्रयोग करके भी हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे ग्रामोफोन या टेप रिकॉर्डर, रेडियो, चलचित्र, दूरदर्शन, वीडियो, यह सब का इस्तेमाल करके हम लोग श्रवण कौशल, मौखिक कौशल, अभिव्यक्ति कौशल का विकास कर सकते हैं। तो सारांश हम लोग क्या क्या सीखे। भाषाई कौशल में श्रवण कौशल का स्थान निस्संदेह महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चा जन्मोपरांत सुनने के पश्चात ही बोलता है, प्रारंभ करता है। अतः इसी प्रकार स्कूल में जीवन के अन्य क्षेत्रों में वह सुनकर अधिक ग्रहण करता है। सुनने के पश्चात ही वह अन्य क्रियाएं यानी बोलना, पढ़ना व लिखना क्रमशः करता है। देवनागरी लिपि में तो जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। अतः छात्र का श्रवण कौशल विकसित होने के पश्चात ही मौखिक अभिव्यक्ति व लेखन अभिव्यक्ति में सक्षम हो सकता है। तो हमारा जो श्रवण कौशल है यह प्रमुख है, यह जानना अत्यधिक आवश्यक है। उसके उपरांत ही हमारा जो बाकी 3 कौशल है उसके बारे में छात्र जान पाएगा या सीख पाएगा। तो यहाँ पर मुख्य शब्द था श्रवण, जैसे कि श्रवण का अर्थ सुनना होता है। ग्रहात्मक यानी जो हम विभिन्न क्रियाओं व कौशलों के द्वारा ग्रहण करते हैं। अभिव्यंजनात्मक यानी हम जिसको अभिव्यक्त करते हैं या बोलकर व लिखकर कहते हैं। स्वराघात का यहाँ पर तात्पर्य था
स्वर पर आघात करना। फिर देखिए, हमारा जो श्रवण कौशल है यह खत्म हुआ। अगली क्लास में हम लोग मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।